राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी बातों में जिस प्रकार का अभिमान और दम्भ झलक रहा था, सबसे पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसा दम्भ ना रावण का रहा और ना कंस का रहा। इसलिए वो समय गया कि दम में वो किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा काम हमारी सरकार से करवा पाए। रही बात स्वायत्त नगर निकायों के चुनावों का प्रकरण, जहां तक है, नगर निकायों के सीमा वृद्धि का काम हुआ, अब परिसीमन का काम हो रहा है, वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, उसके बाद मतदाता सूची का काम होगा। ये काम विभाग के होते हैं, ये काम चुनाव आयोग के तब होंगे जब हम उनको कहेंगे कि अब आप मतदाता सूची का तैयारी करो। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होता है। उससे पहले विभाग का काम रहता है, और विभाग का जो काम रहता है उसके लिए विभाग के अधिकारी या विभाग का मंत्री नहीं बोलेगा तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा बोलेगा? मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी प्रक्रिया चल रही है और हम हर हाल में एक राज्य एक चुनाव के तहत वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों के एक साथ चुनाव कराएंगे। उनको सबसे ज्यादा पीड़ा उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर जिस प्रकार हमारे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों को बांटा था, हमने उन सारे नगर निगमों को वापस एकीकरण करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से ले लिया। और चुनाव में जयपुर में एक नगर निगम के चुनाव होंगे, जोधपुर में भी एक नगर निगम के चुनाव होंगे और कोटा में भी एक ही नगर निगम के चुनाव होंगे। अब उनकी इस तकलीफ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जन भावना भी यही थी और यहां की जनसंख्या का आधार भी एक ही नगर निगम बनता था। अब उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए या तुष्टीकरण के चलते अगर इनके दो दो टुकड़े कर दिए थे तो उस गलती को हमने सुधारा है। इसमें अगर उन्हें तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का हमारे पास कोई इलाज नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराओ। मंत्री जी, ये जो प्रक्रिया है आपकी विभाग की, ये कब तक पूरी हो जाएगी ताकि चुनाव आयोग में फिर आप आगे कर सके हो, चुनाव करवा सके? हमने कई बार आप लोगों के माध्यम से बता दिया है, अभी जून का महीना चल रहा है, हम जुलाई में सारा काम लगभग समेट लेंगे और अगस्त में मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं। और जैसे ही मतदाता सूची का काम पूरा होगा उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब भी वो उचित समझेंगे, हमारा उनसे ये अनुरोध रहेगा कि वो एक साथ पूरे राज्यों के नगर निकायों के चुनाव कराएं। अब वो राज्य निर्वाचन आयोग अपने संसाधनों के आधार पर एक तारीख में करवा देता है या ज्यादा से ज्यादा 2 तारीखों में करवा। ये राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय होगा, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज फोन टैपिंग को लेकर के भी एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रियों से कहते हैं कि फोन पे बात ना करें, दिल्ली में सुना जा रहा है फोन। अब पता नहीं है, यहाँ तो कुछ हो रहा है नहीं है। कांग्रेस शासन में है, वो जिसको अपना गुरु मानते हैं, अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, उस सर्वोच्च नेता के अधीन एक अधिकारी था। उसके कई बार बयान आ चुके हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने मेरे को फोन टेपिंग की टेप दी थी और वही मैंने प्रेस को रिलीज की थी। तो वो अपने जमाने की बात करते हो तो मुझे पता नहीं, इस जमाने में कुछ नहीं हो रहा है। और हम तो जितनी भी बात होती खुलकर बात करते हैं, कोई सुने कोई नहीं सुने, क्योंकि हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते कि जिससे हमारी पार्टी को या हमारी सरकार को कहीं नीचा देखना पड़े। डोटासरा ने कहा कि साहब पायलट जब देख रहे थे संगठन को तो संगठन मजबूत हुआ था, जिसका रीजन था कि सरकार आई। अगर वो इतना ही मानते हैं तो वो अपने गुरु से कहें कि उन्होंने उसको नाकारा, निकम्मा, किन किन शब्दों से अलंकृत किया था। उस समय तो वही उनके मुख्य सलाहकार थे। नहीं करवाना चाहिए था उनका ऐसा अलंकरण। अगर अलंकरण किया है और आज अगर वो वापस कोई बात करें तो इस दोहरेपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं। पर उन्होंने ये भी कहा कि वो 73 साल के हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, उनकी बात को तो नकारा ही नहीं जा सकता जिनकी आप बात कर रहे हैं। अगर नकारा नहीं जा सकता तो फिर मजबूत और वो बात क्यों मानते हुए ये बात मान के चलो कि वो नाकारा और निकम्मे। एक बात के दो अर्थ आप नहीं लगा सकते। आपको या तो ये कहो कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा,
और या छाती ठोक के आप में दम है तो ये कहो कि उन्होंने गलत कहा, तब तो हम मान लेंगे कि वास्तव में वो कोई बहुत मजबूत कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी मंत्री जी? अभी हम 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करें, उसके बाद हम इस दिशा में विचार करें। जनगणना को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 तरीके। देखिए, भारत सरकार ये मानकर चल रही है कि आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों 2026 तक पूर्ण कर लेंगे और 2026 के अंत तक इसके डाटा आ जाएंगे और डाटा आने के बाद 2027 में जैसा अभी तक का विचार है कि वो परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई, जो सूचना हमारे पास है। मेयर को पार्षद लोग मिलेंगे या सीधे जनता से चुनाव होगा? हाल फिलहाल तो जो व्यवस्था है वो ही चलेगी। इस बारे में वार्डों के पुनर्सीमांकन और सारा कार्य पूरा होने के बाद हम कोई मंथन करेंगे। अगर आमजन का और पार्टी के नेताओं का कोई सुझाव आएगा, दूसरे दलों का कोई सुझाव आएगा, तो उस पर मंथन करके जो भी उचित निर्णय होगा वो ले लेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस ने आज ये भी कहा है कि संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं निरंतर रूप से अपने संगठन को मजबूत करने में और 2028 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सत्ता में आने की बात है। बहुत बढ़िया बात है, अगर वो मजबूत कर रहे हैं तो करें। किसने रोक रखा है उनको? जितना मजबूत कर सकते हैं कर ले। 2028 में राजस्थान की जनता निर्णय करेगी, जो भी निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। आज कोई क्या कह सकता है 2025 में कि 2028 में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए और सर्व समाज के विकास को लेकर जिस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बना रही है, हम पूर्णतः आशान्वित हैं कि 2028 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। संवैधानिक ढांचा पूरा तहस-नहस कर दिया और जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर कब्जा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था और उसके बाद आप लोगों की जबान पे ताला लगाने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन उसी सरकार ने किया था। आज वो संविधान की बात दुहाई दे रहे हैं। उसके बाद कितने उदाहरण दूं मैं आपको कि कब कब उन्होंने संविधान को पैरों के नीचे रौंदा है। तो अगर कोई 100 चूहे खाके भी कोई बिल्ली हज को जाए तो रोक तो कोई सकता नहीं है, जाए, कौन मना करता है। जो बंदरबांट हुई है, हम राजस्थान की जनता ने हमको अपना ट्रस्टी बनाकर चुनकर भेजा है। हम लुटाने के लिए नहीं आए। पट्टे आप विधिवत रूप से आवेदन करो, विधिवत रूप से शुल्क जमा कराओ और फिर कोई पट्टा नहीं मिले तब हमसे बात करो। मैं कल करौली था और करौली में पट्टे वितरण करके आ रहा हूं।